अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, जिस तरह की पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कॉमन नोमेनक्लेचर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को स्टार्ट किया था, इसी तरह हम सेकंड पार्ट में भी कॉमन नोमेनक्लेचर के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह पार्ट 3 तक जो है ना हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, कॉम यूपेक नोमेनक्लेचर के साथ, ठीक है। तो आज जो है ना इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। और स्पेसिफ़िकली जो है ना हमारे साथ कुछ ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, किस तरह डिराइव होता है, किस चीज़ से डिराइव होता है, ठीक है। अल्किनाइल ग्रुप हमारे साथ है, अल्केनाइल ग्रुप हमारे साथ है, अल्केलिडीन ग्रुप है और अल्केलिन ग्रुप है। तो इस वीडियो में जो है ना हम इन 5 ग्रुप्स को जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम एग्जांपल के ज़रिए से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप के स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि अल्काइल ग्रुप किस चीज़ की डेरिवेटिव है और ये क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अल्काइल ग्रुप की, तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता चलूँ कि ये अल्काइल ग्रुप हमारे साथ जो है ना वो अल्केन की डेरिवेटिव्स है। सॉरी एक मिनट, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ अल्केन की डेरिवेटिव्स है। क्या मतलब, ये इसका मतलब क्या है अल्केन की डेरिवेटिव, यानी हमारे साथ अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे आप अल्केन का जो फार्मूला है CnH2n है +2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए अल्काइल का फार्मूला CnH2n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है अल्काइल ग्रुप। यानी सिंपल वर्ड्स में अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल को कंसिडर कर लें कि ये मीथेन है और ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है तो ये मिथाइल बन गया है, यानी अल्काइल ग्रुप बन गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो है ना अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे साथ अल्किनाइल ग्रुप है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि अल्किनाइल ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है। ये भी तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये है कि वहाँ पे हमने अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया। अब अगर हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ जो है ना सिचुएशन क्या बन जाती है, तो क्या बन जाती है, तो वो हमारे साथ जो है ना अल्किनाइल ग्रुप की प्रोडक्शन होती है या डिराइवेशन होती है, ठीक है। सो अल्किनाइल ग्रुप हमारे साथ बेसिकली क्या है, अल्किनाइल ग्रुप जो है ना हमारे साथ, ये देखिए ये हमारे साथ अल्किनाइल ग्रुप डिराइवेटिव है अल्कीन की, ठीक है। यानी ये अल्कीन है और अगर इस अल्कीन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये हमारे साथ अल्किनाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ये अल्कीन का फार्मूला है CnH2n और ये जो है ना अल्किनाइल का फार्मूला है। एग्जांपल आप यहाँ पे कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास 1 प्रोपिनाइल है, ठीक है। 1 प्रोपिनाइल में क्या हमने किया, देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन ने लूज़ किया है, तो इसके साथ ये एक वैलेंसी बाकी रह गई है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास देखिए, आप इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर कर ले, इस एग्ज़ाम्पल को, ये हमारे पास जो है ना सिंपल अल्कीन है, ठीक है, यानी प्रोपीन है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले की, अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो प्रोपिनाइल है। प्रोपिनाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने एक हाइड्रोजन को इस कार्बन से रिमूव किया है। सो होप सो कि आपको अल्किनाइल ग्रुप की भी समझ आई होगी। सिंपल सी बात है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर ले। आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या है, ये हमारे साथ कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो ये तो कंफर्म है कि ये हमारे साथ पेंटेन है, ठीक है। लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसको हम पेंटेन नहीं बोलते, हम इसको पेंटीन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे ना तो यहाँ पे हमारे साथ कार्बन को अगर देखोगे तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड जो है ना इस कार्बन के साथ बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अब यहाँ इस जगह पे जो है ना एक हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आई है, एक ब्रोमीन एटम आया है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन आया है। तो इसलिए जो है ना हम इसको अल्किनाइल ग्रुप बोलेंगे। अब अगर हम इस कंपाउंड की, अब अगर हम जो है ना इस ओवरऑल इस कंपाउंड की एक मिनट, हम अगर
ओवरऑल इस कंपाउंड की बात कर ले कि इस कंपाउंड का नेम क्या है, तो इस कंपाउंड का जो नेम है हमारे साथ ये है, सॉरी एक मिनट, ये हमारे साथ इस कंपाउंड का नेम है Z1 पेंटिनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आप इसको जो है ना वो 1 ब्रोमो पेंटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जी का मतलब क्या है, जी जो है ना हमारे साथ स्टीरो आइसोमेरिज्म के कुछ वो है टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई है। इसको जो है ना हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में जी और ई, सेस और ट्रांस वगैरह को जो है ना हम कंपैरिजन के साथ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे साथ जो स्लाइड है वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे साथ है वो हमारे पास है अल्केनाइल ग्रुप। ठीक है, अल्केन और अल्कीन ये अल्काइन है। ठीक है, अल्केनाइल ग्रुप है। ये अल्केनाइल ग्रुप क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अल्केनाइल ग्रुप सिंपल सी बात है, जिस तरह हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अल्कीन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हमारे साथ, इस तरह हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्कीनाइल बन जाता है। इसी तरह हम अल्काइन से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ क्या बन जाता है, हमारे साथ जो है ना एज अ प्रोडक्ट के तौर पे अल्केनाइल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर अल्केन है। ठीक है, अल्काइन है और इस अल्काइन की ये सिंपल फार्मूला है। इस अल्काइन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये हमारे साथ पे बन जाएगा अल्केनाइल। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पे -3 आया है, यहाँ पे -2 है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी आई है। आप इस एग्जांपल को देख के, ये हमारे पास इथानाइल है, इथानाइल। ठीक है, इथेनाइल है। क्यों इथेनाइल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी है, एक हाइड्रोजन इसके साथ कम है, यानी एक हाइड्रोजन हमने इससे रिमूव किया है। तो और ये इस इथाइन की क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, आप इस को देखिए, यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है लेकिन ऊपर केस में नहीं है। ठीक है, तो YeYl जो है ना हमने इसलिए लगाया है, ये इसके सफिक्स है इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। होप सो कि ये अल्केनाइल ग्रुप भी आप लोगों के सामने क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे साथ क्या स्लाइड है, नेक्स्ट हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। और ये अच्छा, ये स्लाइड में जो है ना अल्किलिडीन की स्लाइड में, अल्किलिडीन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इस स्लाइड में मैं आपको बताता चलूँ कि ये अल्किलिडीन जो है ना वो हमारे पास, ये भी हमारे साथ अल्केन की ही डेरिवेटिव होती है। लेकिन अल्काइल के केस में हम कहते हैं कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये हमारे साथ बन जाती है अल्काइल। ठीक है, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ बन जाती है अल्काइल ग्रुप। लेकिन जब हम अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जब हम अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उस केस में हमारे साथ जो है ना अल्काइलिडीन भी बन सकती है और अल्काइलिन भी बन सकती है। अल्काइलिडीन तब बनेगी, ये नोट्स को आप जो है ना पढ़ ले कि इन केस ऑफ अल्काइलिडीन वी रिमूव हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मेंशन है ऑफ एटम्स फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। ठीक है, सो हम 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करते हैं सेम कार्बन एटम से। ठीक है, यानी सेम कार्बन एटम से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो उस कार्बन एटम के साथ जो है ना 2 वैलेंसी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल में कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोपाइलिडीन है। ठीक है, यहाँ पे ये इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए गए हैं क्योंकि हमारे पास अल्केन के केस में टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ 3 है और इसके साथ 1 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो जब 2 हाइड्रोजन हम अल्केन से रिमूव करते हैं तो वो हमारे साथ फिर क्या बन जाती है, अल्काइलिडीन ग्रुप बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारे साथ है, यस। अच्छा, आप यहाँ पे काउंटिंग कर ले कि कार्बन नंबर 1 ये है, ये हमारे साथ कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, यानी ये हमारे साथ प्रोपीन है। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेन है, सॉरी। अब यहाँ पे हमने आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 वैलेंसी है। 2 वैलेंसी इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो इसलिए जो है ना हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ डबल वैलेंसी भी आ गई है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड का नाम जो है ना हमारे साथ है प्रोपाइलिडीन। सो होप सो कि ये भी आपके सामने क्लियर हो गया है। इसमें सिर्फ जो याद रखने की बात है वो ये है कि जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, अच्छा ये देखिए,
लेकिन हम तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एक मिनट सॉरी यार, जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और वो हम जो है ना सेम कार्बन एटम से रिमूव करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। वी रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्राम द सेम कार्बन एटम, यानी सेम कार्बन एटम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ हमने सेम कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, अल्केलिडीन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। होप सो कि ये आप लोगों के साथ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है अल्काइलिन ग्रुप, और अल्काइलिन ग्रुप ये हमारे साथ स्लाइड है अल्काइलिन ग्रुप की। अब अल्काइलिन ग्रुप को जो है ना हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये रहा हमारे साथ अल्काइलिन ग्रुप। अल्काइलिन ग्रुप में क्या होता है, अल्काइलिन ग्रुप जो है ना हमारे साथ, मैंने आपको पहले भी बताया अल्काइलिडीन के ग्रुप में कि ये हमारे साथ, ये दोनों अल्काइलिन और अल्काइलिडीन दोनों हमारे साथ अल्केन की डेरिवेटिव्स है। रिमेंबर कि ये दोनों अल्केन की डेरिवेटिव्स है, और अल्काइल ग्रुप भी हमारे पास अल्केन की डेरिवेटिव्स है। लेकिन अल्काइल के केस में हम कहते हैं कि जब हम अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जब अल्केन से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ आती है, या तो हमारे पास अल्काइलिडीन ग्रुप बन जाता है जब हम 2 कार्बन एटम रिमूव कर ले सेम 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर ले सेम कार्बन एटम से। लेकिन अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर ले डिफरेंट कार्बन एटम से तो फिर हमारे साथ जो है ना अल्काइलिन ग्रुप बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट में इसको ज़रा इनसर्कल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट स्लाइड में भी इनसर्कल किया था, ये नीचे वाला ऐसा देखिए कि यहाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए, वी रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम डिफरेंट कार्बन एटम, यानी हम 2 क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन तो रिमूव करते हैं लेकिन डिफरेंट कार्बन एटम से, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको क्लियर कट नज़र आएगी, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। अब आप इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर कर लें। नॉर्मल ईथेन की केस में, मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन जब हो ईथेन, तो यहाँ पे हमारे साथ CH3 और CH3 होता है ये, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अब 1 हाइड्रोजन कम हुआ है इस कार्बन से और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से कम हुआ है, ठीक है। तो ये CH2 और CH2 बन गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम इथाइलिन बोलते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इथाइलिन। रिमेंबर कि ये टर्मिनोलॉजी जो है ना हमारे साथ कॉमन नोमेनक्लेचर की है, ये हमारे साथ कॉमन नोमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इथाइलिन। 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हुए हैं 2 डिफरेंट कार्बन एटम से, ठीक है। जब 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए 2 डिफरेंट कार्बन एटम से तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइलिन ग्रुप। अच्छा, आप ज़रा इस टेबल को कंसिडर कर ले और लेट मी टू जूम इट, ये मैंने आपको जूम किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही केस है कि हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया है, एक कार्बन नंबर इससे और दूसरे कार्बन इससे, इन दोनों से जो है ना हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो तभी हमारे साथ जो है ना इथाइलिन बन गया है, ठीक है। ये अल्केन से ये चीज़ें डिराइव हुए हैं, ये अल्केन से ये चीज़ डिराइव हुई है, ठीक है। और इसका ये हमारे साथ क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम इसी कंपाउंड की इथाइलिन की IUPAC नेम की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इथीन है। ये हमारे साथ सिमिलरली प्रोपीन है, प्रोपाइलिन है, यानी प्रोपीन भी हम इसको IUPAC के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को जो है ना समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल रही है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। make sure to drop down your precious comment and see you inshallah in the next editorial. For that, take a very nice care of yourself. See you, bye bye, tata, Allah Hafiz.